सभी को, भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त पास्टर राजेंद्र कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आता हूं। और आज भी हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। कुछ कलाम में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। आज हम अपनी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि हम प्रभु पर कितना विश्वास करने वाले हैं और प्रभु को कैसे अपना जीवन देते हैं और प्रभु हमसे कैसे वो जीवन मांगते हैं। क्योंकि अगर हम विश्वास की बात करें तो हम यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं कि हम यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हमारा उद्धार हुआ है तो यीशु के लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। अगर हमने छुटकारा पाया है, पापों की माफ़ी पाई है, तो प्रभु के लहू के द्वारा ही हमें पापों की माफ़ी मिली है। आज हम खुदावन यीशु के पवित्र लहू और उसके उद्धार के बारे में जानने की बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम प्रभु में कैसे चल रहे हैं, हम कैसे उसके लहू पर विश्वास कर रहे हैं। क्या हम यीशु के लहू की कीमत को जान रहे हैं या फिर नहीं, या फिर अनजाने में हम यीशु के लहू को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे, कहीं यीशु के लहू की जो हमें कदर करनी चाहिए कहीं वो नहीं कर रहे। ऐसा हमारी ज़िंदगी में तो नहीं चल रहा। तो हम पवित्र वचन में से जाएंगे, खुदा के पवित्र कलाम में से हम जाएंगे। खुदा के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र वचन इसके बारे में हमसे क्या कहता है। तो हम जल्दी से खुदा के पाक कलाम में से जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 19 वचन को मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 19 वचन, 18 और 19 वचन उसमें से लिखा गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुम्हारा जो छुटकारा है वो मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अगर तुमने छुटकारा पाया है तो मसीह के लहू के द्वारा ही तुम्हारा छुटकारा हुआ है। अगर तुम्हें पापों की माफ़ी मिली है तो मसीह के लहू के द्वारा ही तुम्हें पापों की माफ़ी मिली है। लहू के द्वारा तुमने छुटकारा पाया है, लहू के द्वारा तुमने नजात पाई है। और आगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से जाएंगे। हम पहला कुरिन्थियों की किताब को निकालेंगे और उसका 6 अध्याय में से एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 20 में लिखा गया है, क्योंकि तुम दाम मोल लेकर लिए गए हो, तुम्हारे लिए दाम दिया गया है। उसको और थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे। हम एक वचन और पढ़ देंगे, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक निकालेंगे और उसके 20 अध्याय में से हम जाएंगे। 20 अध्याय, हाँ 20 अध्याय और उसकी 28 आयत, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, प्रेरित 20 के 28, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली जिसे यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया है, मोल ले लिया है, खरीद लिया। अभी देखिए, अगर आप भी किसी चीज को अगर खरीद लेते हैं तो वो आपकी हो जाती है। फिर जिससे हम खरीदते हैं बाद में उसका उसमें से कोई हिस्सा नहीं है,
वो पूरे तौर पर आपकी हो चुकी है। यीशु ने भी आपको खरीद लिया है, मोल ले लिया है, अपने लहू की कीमत यीशु ने चुकाई है आपके लिए, आपको मोल लिया है। अभी आपको अगर मोल ले लिया है तो फिर आपकी कोई डिमांड नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आप खरीदे जा चुके हैं। यीशु ने आपको ले लिया है, अभी आप यीशु मसीह के हैं। अगर आप एक विश्वासी है तो मैं एक बार फिर से आपके तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप में देखिए कि क्या यीशु मसीह का लहू मुझ में है, कि यीशु ने अगर मुझे खरीद लिया है, मैं यीशु ने मोल मुझे ले लिया है, तो क्या मैं उस कीमत को चुका रहा हूँ? क्या यीशु मसीह के पीछे मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे मुझे चलना चाहिए? अगर हम प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 की 32, 3 की 5, 5 की 32, 10 की 39, 13 की 31 और 22 की 15 को अगर हम वचन पढ़ेंगे, मैं बार बार समय नहीं है, मैं इन वचनों को नहीं पढ़ रहा, आप इस वीडियो को रिवर्स कर आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, जिसमें से लिखा गया है कि तुम यीशु के गवाह हो, जैसे लूका 24 की 45 से 48 में भी लिखा गया है, और यूहन्ना की इंजील 15 की 27 में भी ये लिखा गया है कि तुम यीशु के क्या हो? गवाह हो। तुम्हें गवाही देने के लिए ही यीशु ने बुलाया है। अगर हम इन वचनों को पढ़ेंगे ना तो एक आम विश्वासी कह सकेगा, एक आम विश्वासी इस तरह से बात करेगा, ये तो रसूलों की बात है, ये तो प्रेरितों की बात है, प्रेरितों से बात की है यीशु ने, उनको कहा गया है कि तुम यीशु के गवाह हो, तुम्हें गवाही देनी है यीशु की। ये तो उनकी बात है, ये तो सेवकों की बात है, ये तो पास्टरों की बात है, ये तो प्रेरितों की बात है। जो लोग परमानेंट परमेश्वर की सेवा करते हैं सिर्फ वही गवाही देंगे, वही गवाही दे सकते हैं यीशु की। इसमें से हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई हिस्सा नहीं। पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है प्रेरितों 20 की 28 में, जहाँ पर लिखा गया है, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, जिसे यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है, उसको खरीद लिया है। अगर तुम एक विश्वासी हो तो यीशु ने तुम्हें खरीद लिया है। अभी तुम यीशु के हो, अभी तुम्हें अपने आप के ऊपर कोई अधिकार नहीं। जो तुम देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है। ये शरीर, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है। तुम कहो मैं इस शरीर के साथ, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सोच विचार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा काम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते, ये यीशु ने खरीद लिया है। तुम कहते हो कि ये मेरा शरीर है, मैं शराब पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, बीड़ी पीऊंगा, कुछ भी करूंगा। यीशु ने कहा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये प्राण तुम्हारे नहीं है, ये सब के सब परमेश्वर के है। यीशु ने कहा है ना कि तुम कोई भी काम ऐसे अनुचित काम ना करो। तुम्हें अगर कसम भी खानी है तो अपनी भी तुम कसम नहीं खा सकते, क्योंकि तुम भी अपने नहीं हो, तुम भी अपने बालों को सफेद और काला नहीं कर सकते। इसीलिए सब कुछ परमेश्वर का है। हमारी बॉडी, जो हमारे प्राण है, हमारा रूह है, सब परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के, हमें वो मोल चुकाना है। अगर हम धरती पर आए हैं, खुदा ने, परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है, तो हम किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, हम किसी काम के लिए आए हैं कि हम परमेश्वर में वो काम को पूरा कर सकें। हमें उस कार्य को पूरा करना है, हमें परमेश्वर के रास्ते में चलना है। एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आप एक विश्वासी है ना, तो अभी तक अगर आपने परमेश्वर का काम नहीं किया तो आप गलती में हैं। ये वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप विश्वासी है, आप चर्च में जाते हैं, संडे को चर्च में गए, वापस आ गए, बाकी 6 दिन अपना काम किया, कुछ भी नहीं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, और हम ये संतुष्टि रखते हैं, हाँ मैं संडे को चर्च में जाता हूँ, जहाँ और मीटिंग में मैं चर्च में जा रहा हूँ, कलाम को सुन रहा हूँ, साथ साथ में गीत सभी बोलते हैं, मैं भी बोल लेता हूँ, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, घर में प्रार्थना होती है, मैं भी 10-15 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद दे देता हूँ। इसके अलावा आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं आप?
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बरकत दे दे, मेरे बच्चों को संभाल कर रखे, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड है हमारी। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो क्या खुदा से कहेंगे हमने परमेश्वर आपके लिए क्या किया है? परमेश्वर मैंने तो आपके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर कहेगा वो तो खुद के लिए करता रहा है, तो अपने बच्चों के लिए करता रहा, तो अपने मतलब के लिए करता रहा, तो अपने परिवार के लिए करता रहा, तो अपने कारोबार के लिए करता रहा, तो अपने अच्छे कामों के लिए करता रहा। परमेश्वर कहेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या किया? तो क्या जवाब होगा? आज अगर आप विश्वासी हैं, 5 साल से चर्च में जा रहे हैं, 10 साल से चर्च में जा रहे हैं, 20 साल से चर्च में जा रहे हैं, तो आज आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपने अब तक परमेश्वर के लिए क्या किया है, खुदावंद के लिए आपने क्या किया है। परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर से पूछेगा बेटा बता, संसार में रहा ना तू, 80 साल तक तू जिया है, 65 साल तक तू जिया, 70 साल तक तू जिया, तू मेरे लिए क्या किया, कितना समय मुझे दिया? परमेश्वर मैं रात को तेरे आगे प्रार्थना करता था। हाँ करता था बेटा, तू अपने लिए करता था, अपने लिए पनाह मांगता था, अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करता था, अपने काम के लिए प्रार्थना करता था। प्रभु मैं चर्च में जाता था, हाँ तो तू अपने लिए जाता था ना, अपने परिवार के लिए जाता था कि मैं तेरी हिफाजत करूँ, तेरे लिए अपने स्वर्गदूत भेज दूँ, तुझे बरकतों से भर दूँ, पर तूने मेरे लिए क्या किया है? जवाब नहीं होगा हमारे पास। खुदा के पवित्र कलाम में लिखा गया है, कहा गया है कि तुम खरीदे जा चुके हो, तुम यीशु के गवाह हो, तुम्हें खुदावंद के लिए कुछ करना है। अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हर रोज कुछ ना कुछ तुम्हें करना है, तुम्हें गवाही देनी है, तुम्हें गवाह बनना है यीशु का। हाँ मैं वचन में जाऊंगा, उस प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में से, उसके 8 वचन में से हम जाएंगे। 8 वचन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय और उसका 8वां वचन परमेश्वर का कलाम है। उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर क्या होगा? आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे? शक्ति पाओगे, बल पाओगे, सामर्थ पाओगे, और क्या? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह हो गए। ये कहा यीशु ने। अभी फिर हमसे कह सकते हैं नहीं नहीं, ये तो यीशु बात कर रहे हैं अपने चेलों से, वो चेलों की बात कर रहे हैं। चेले उनके सामरिया तक वचन लेके जाएंगे, यरूशलेम तक, धरती के शोर तक, यहूदिया तक, ये चेलों की बात कही गई है। तो आइए मैं आपकी इस गलतफहमी को भी दूर करना चाहूँगा। हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में भी जाएंगे, उसके पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा गया है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। हालेलुया। अभी क्या लिखा गया इस वचन में से? उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, कष्ट आया कलीसिया पर, और प्रेरितों को छोड़, यानी कि प्रेरित जो थे वो यरूशलेम में रहे, प्रेरितों को छोड़ सबके सब, सारी की सारी कलीसिया, सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। वो सामरिया देशों में, यहूदिया में इधर उधर चले गए। अभी 4 आयत में क्या लिखा गया है? 8 की 4 पढ़ेंगे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हालेलुया। जो तितर बितर लोग हो चुके थे, अब वे लोग क्या कर रहे हैं? वो सुसमाचार सुना रहे हैं। कहां पर? यहूदिया में, सामरिया में, जहां तितर बितर हो गए थे, और यरूशलेम में उसके शिष्य थे, उसके चेले थे। और कलीसिया कहां पर गई? यहूदिया में तितर बितर हो गई, और कहां पर? सामरिया में तितर बितर हो गई। और
क्या करने लगी? सुसमाचार सुनाते थे, गवाही सुनाते थे। हालेलुया। ये था कलीसिया का काम, ये थी भविष्यवाणी जो यीशु ने पहले से की थी। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर आपसे बात करता है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने दो शब्द किसी को सुनाए? क्या आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने काम किया है तो क्या आप दूसरों को भी बता रहे हैं? क्या प्रभु ने आपकी जिंदगी में अगर कोई अद्भुत काम किया है तो क्या आप दूसरों को भी बता रहे हैं? मेरे दोस्तों, मैं वैसी गवाहियों की बात नहीं कर रहा। आजकल बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ, मैं भी काफ़ी गवाहियाँ सुनता हूँ। बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। गवाही क्या होती है? कई बार ना गवाही ऐसी होती है, जो गवाही होती है अपने चर्च को ऊंचा उठाने के लिए होती है, किसी सेवक को, पास्टर को ऊंचा उठाने के लिए होती है। माफ़ करना, मैं किसी पास्टर के, किसी सेवक के बरखिलाफ़ नहीं हूँ। मैं खुद एक पास्टर हूँ, एक चर्च चला रहा हूँ। किसी भी पास्टर के बरखिलाफ मैं नहीं हूँ, पर ज़्यादातर गवाहियाँ पास्टरों के ऊंचा करने के लिए होती है, चर्चेस को ऊंचा करने के लिए होती है। मैं फ़लानी चर्च में गया, फ़लाने का नाम लेकर उसने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, उसने मेरे लिए ये प्रार्थना की, मेरा अच्छा घर बन गया, मैं प्रभु में आ गई तो मैं प्रभु में आ गया तो मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल गई, एक अच्छा मोटरसाइकिल मिल गया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मुझे नौकरी मिल गई, मेरा अच्छा कारोबार नहीं चल रहा था, मेरा अच्छा कारोबार चलने लग पड़ा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी, प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी शादी हो गई, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था तो प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया। अनेकों बहुत सारियाँ गवाहियाँ मेरे दोस्तों, पर मैं उन गवाहियों की बात नहीं कर रहा जो गवाही यीशु ने आपको देने के लिए बोली है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अभी वो गवाही क्या है जो यीशु के नाम को ऊंचा करेगी, जो यीशु के नाम को ऊपर उठाएगी? वो गवाही क्या है? आप कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना की गई, मैं प्रभु में आ गया तो मेरे लिए एक बड़ा घर तैयार हो गया। मेरे दोस्तों, कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जो प्रभु को नहीं मानता, वो कहेगा देख, तेरे घर से 3 गुना बड़ा घर मेरा है। आपका कहेंगे प्रभु में आ गया और प्रभु ने मुझे एक 4 व्हीलर, एक गाड़ी दे दी, एक मारुति गाड़ी दे दी, तो एक परमेश्वर को, यीशु को नाम मानने वाला व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि देख, तेरे पास ये छोटी गाड़ी है, मेरे पास एक मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है। वो परमेश्वर को नहीं मानता होगा। आपका कह देंगे मेरे पास अच्छी नौकरी है, और आपके जो आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं होगा, और वो कहेगा देख, मैं तेरा मालिक हूँ। तो क्या हमारा परमेश्वर छोटा हो गया और वो जो परमेश्वर को नाम मानने वाले लोग हैं वो बड़े हो गए? उनकी गवाहियां तो बड़ी होगी ना। फिर आपके पास 1 मंजिल घर है, परमेश्वर को नाम मानने वाले को 3 मंजिल घर है। आपके पास एक मारुति है और परमेश्वर को नाम मानने वाले के पास मर्सिडीज और BMW है। आपके पास बैंक बैलेंस कम है और जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों में है। तो फिर हम कैसी गवाही दे रहे हैं मेरे दोस्तों? कैसी गवाहियाँ दे रहे हैं हम? एक बीमारी से हम ठीक हो गए और डॉक्टर कहेगा देख, हम तो रोज़ कई बीमार लोगों को चंगा करते हैं भाई, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में आकर देखो कई लोगों को हम चंगा कर कर बेचते हैं। हॉस्पिटल में से कई लोग बीमार आते हैं, चंगे होकर चले जाते हैं कि वो हमारे प्रभु से ऊपर हो गए। मेरे दोस्तों, मैं उस गवाही की बात कर रहा हूँ। आपको वो गवाही देनी है जो और कोई भी ना दे सके। आपको वो काम यीशु मसीह का बताना है कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में वो काम किया जो और कोई भी ना कर सके, जो किसी के बस में ना हो। अपने प्रभु का नाम छोटा नहीं बल्कि अपने प्रभु का नाम ऊंचा करना है, हमें बढ़ाना है। हमें मेरी गवाही कैसी होनी चाहिए? आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेरी गवाही कैसी होनी चाहिए यीशु मसीह के बीच में। यीशु ने मेरे लिए क्या काम किया, आप लोगों को बताइए। आप लोगों के पास जाइए, आप दूसरों, अपने पड़ोसियों के पास जाइए और कहिए कि जो यीशु ने मुझे दिया और कोई भी नहीं दे सकता। आपकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि यीशु ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है।
आपकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपके सारे पाप माफ कर दिए हैं। ये गवाही और कोई नहीं दे पाएगा। आपकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि यीशु मसीह ने आपका नाम स्वर्ग राज्य में लिख दिया है, जीवन की पुस्तक में लिख दिया है, और ये गवाही और कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। आप ये गवाही दे सकते हैं कि मेरा यीशु मुर्दा नहीं है, मुर्दों में से जिंदा है और आज भी वो जीवित है और मेरे साथ है। ये गवाही और कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये काम सिर्फ यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। आपको यीशु के नाम को बढ़ाना है, आपको यीशु के नाम को ऊंचा करना है, आपके यीशु मसीह की गवाही देनी है कि यीशु ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किया है। यीशु ने मुझे बड़ा घर दे दिया, बड़ा मकान दे दिया, बड़ा परिवार दे दिया, बीमारियों को चंगा कर दिया। हाँ मेरे दोस्तों, ये काम है, यीशु करता है, आपको देगा। यीशु ने भी कहा है ना, वचन में से कहा है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, धन की चिंता मत करो, खाने की चिंता मत करो, कपड़े की चिंता मत करो, पहनने की चिंता मत करो, अपने आप हो जाएगा। पर सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तु तुम्हें अपने आप मिलती रहेगी। ये गवाही, ये आधार मत बनाओ गवाहियों का, ये प्रचार का आधार मत बनाओ कि यीशु के पीछे चलो यीशु बरकतें देगा, यीशु के पीछे चलो यीशु शादियां करा देगा, यीशु के पीछे चलो यीशु बहुत सारी बरकत दे देगा, यीशु के पीछे चलने से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, यीशु के पीछे चलने से तुम्हारे वीजे लग जाएंगे, यीशु के पीछे चलने से तुम बाहर के देश में सेटल हो जाओगे, यीशु के पीछे चलने से तुम मारुति से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगोगे। ये आधार मत बनाओ। यीशु ने कहा कि अपनी क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। इसीलिए अगर कलाम को जानना है तो सच्चे कलाम को जानो जो यीशु आपको देना चाहता है। ये गवाही मत बनाओ कि यीशु ने ये दुनियावी चीज़ें मुझे दी है। दुनियावी चीज़ें देने वाले और भी बहुत सारे हैं। शैतान ने भी यीशु से कहा था, एक बार मुझे माथा तो टेक, मेरे सामने झुक तो जा, ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि इन सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है। ये वस्तुएं शैतान भी दे सकता है, पर उद्धार यीशु ही देगा, पाप की माफी यीशु ही देगा, जीवन की किताब में नाम यीशु ही लिखेगा, और अंत में आपको उठाकर स्वर्ग राज्य में सिर्फ यीशु ही बिठाएगा। ये गवाही आपको देनी है। यीशु ने मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दिया है, यीशु ने मेरे सारे पाप को माफ कर दिया है, यीशु ने मुझे उद्धार दे दिया है, और आज अगर मैं मरता हूं तो यीशु के राज्य में जाऊंगा। हालेलुया। ये आपकी गवाही होनी चाहिए, बाकी कोई गवाही नहीं। आप यीशु के गवाह हैं। अगर ये गवाही आप दूसरों को नहीं सुना रहे और आपके द्वारा लोग चेंज नहीं हो रहे, बदल नहीं रहे, आप ये मत करिए ये सेवकों का काम है, ये प्रेरितों का काम है, ये पास्टर लोगों का काम है। आप ये मत कहिए। प्रभु ने आपको चुना है। एक दिन प्रभु आपसे पूछेगा, बता मेरे बेटे मेरे लिए क्या किया। तो दोस्तों अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावन यीशु, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस प्रिय भाई और बहन के लिए। खुदावन जो आपके पवित्र कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, अब अपना उद्धार इन पर प्रकट कर प्रभु, इनकी बुद्धि को खोल दे प्रभु, आपकी सच्चाई को ये जान सके। खुदावंद आपके कलाम को ये जान सके, और प्रभु यीशु आपके मार्ग में होकर चल सके। यीशु आप इन्हें छुटकारा दे, तमाम बंधनों से मुक्त कर दे, और प्रभु अपना रहम, अपनी दया, अपनी कृपा, हजूरी और पवित्र हो उपस्थिति प्रभु अपने बच्चों पर प्रकट कर। खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे, आमीन।